बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी आपसे मुखातिब हूँ। आज के इस वीडियो में बुर्ज असद यानी लियो सिंह राशि से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात आपको बताने जा रहा हूँ कि माह फरवरी 2024 इल्म फ़ल्कियात व रूहानियात और इल्म नजूम की रोशनी में आपके लिए क्या पैगाम लिए हुए है। अगर आपका राइजिंग स्टार एसिडेंट यूनानी इल्म नजूम की रोशनी में ट्रॉपिकल सिस्टम में एसिडेंट लियो है तो ये वीडियो ख़ास तौर पे आपके लिए ही है। लेकिन अगर आपको आपका वक्त पैदाइश मालूम नहीं है तो आप अपनी तारीख़ पैदाइश के एतबार से यानी 24 जुलाई से लेकर 23 अगस्त तक अगर इस दरमियान आप पैदा हुए हैं तो आपका यूनानी सनसाइन बुर्ज असद है, लियो है, तब भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको सिरे से आपकी तारीख़ पैदाइश ही मालूम नहीं है और आपके नाम का पहला हर्फ मीम है यानी एम है तो भी ये वीडियो आपके लिए सूदमंद साबित हो सकता है। फरवरी का महीना बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए ताल्लुकात के फ़रोग़ और पुराने ताल्लुकात के ख़ात्मा का महीना है। आपके मरासिम, आपके ताल्लुकात, आपके रिलेशन, उनकी तख़रीब भी हो रही है और तजदीद भी हो रही है। फरवरी का महीना इस हवाले से बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है कि फरवरी में किसी किस्म की कोई रिजत नहीं हो रही, कोई कौकब भी फरवरी में रेट्रोग्रेड नहीं होने जा रहा। 19 फरवरी तक आपके मद्दे मुकाबिल ज़ायचा के 7वें घर में एक्वेरियस सीजन चल रहा है, जहां आपका अपना लॉर्ड, आपका अपना हाकिम शम्स आफताब आलम मताब मौजूद है और 5 फरवरी से मरकरी भी इसे ज्वाइन कर रहा है। तो 1 फरवरी से लेके 19 फरवरी तक का जो टाइम है ये आपके ताल्लुकात को फरोग दे रहा है और आपकी जिंदगी में जो फजूल किस्म के लोग थे उनके इखराज का सबब बन रहा है। आप अपनों और बेगानों की पहचान कर रहे हैं। आपको ये तशखीस करने में बड़ी सहूलत मिल रही है कि कौन आपका बही खा, आपका खैर खा है और कौन आपका मुखालिफ है। यही वक्त आपके मुस्तकबिल के ताल्लुकात का तायुन करेगा और आपको दुरुस्त सिमत में जाने की मदद देगा। जिन बच्चों बच्चियों की अभी तक शादी नहीं हुई है उनकी शादी के कवी इम्कानात 19 फरवरी तक मौजूद हैं। निकाह निस्बत के लिए यह बड़ा मुबारक वक्त है। अज़वाजी ताल्लुकात जिनके यहाँ खराबी का शिकार हैं, मियाँ बीवी के दरमियान चपकलिश है, लड़ाई झगड़ा है, तो अब हालात इंशाअल्लाह बेहतरी की जानिब आ रहे हैं। ये अच्छा वक्त है। देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अगर मुनज्जिम माहिर उलूम फ़ल्किया आपसे ये कहे कि आपका अच्छा वक्त चल रहा है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आपके तकिए के नीचे से डॉलर बरामद हो जाएंगे। मकसद ये है कि अगर आप कुछ करेंगे, मेहनत करेंगे, तगोदौ करेंगे, उस वक्त की खसूसियत से इस्तेफादा करेंगे, उस वक्त की बरकत से मदद लेंगे तो कवाकिब आपकी हेल्प करेंगे। वक्त अच्छा होने के सबब आपका काम हो जाएगा। तो अगर आपके ताल्लुकात बिगाड़ का शिकार हैं, ताल्लुकात खराब हैं, राहो रस्म में तब्दीलियां वाक़या हुई हैं, नाराजगियां हैं, रंजिशें हैं, आप उनको दूर कीजिए। इस वक्त की मदद लीजिए। अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। 19 फरवरी तक ये जो हक में आपके बेहतर टाइम है, इससे इस्तेफादा करने के बाद 19 फरवरी के बाद पाइसिस सीजन स्टार्ट हो रहा है। आपके ज़ायचा के 8वें घर में आपका अपना लॉर्ड आ जाएगा, जबकि 23 तारीख को मरकरी भी यहां आ जाएगा और मरकरी को पाइसिस में हबूत होता है। तो विरासती मसाइल हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अगर कोई देरीना लड़ाई झगड़े इख्तिलाफात थे वो हल हो जाएंगे। कर्ज की अदायगी में सहूलत पैदा हो जाएगी। अगर आपका पैसा कहीं डूब चुका है और आप उसके लिए फिक्रमंद थे तो 19 फरवरी के बाद पूरा महीना आप उसे वसूल करने के लिए कोशिश कीजिए, आपको कामयाबी मिलेगी। लेन देन के लिए यह अच्छा वक्त है। आपके खौफ और आपके खतरात का और आपके खदशात का
خاتمہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. وہ چیزیں جن سے آپ ڈرتے تھے اب وہ چیزیں انشاءاللہ آپ کی زندگی سے نکل رہی ہیں. شمس اور عطارد کے ایکویریس ہاؤس میں چلے جانے کے بعد 14 فروری یوم محبت کو مارس اور پلوٹو یہاں پہ آپ کے زائچہ کے مد مقابل ڈیکن میں آ تھمکیں گے اور ان کا کنجیکشن ہوگا. مری برج دل میں حزیز یافتہ ہوگا. مری واریر ہے، جنگجو ہے، تو جو ننا پلوٹو ہے اسے میں ننجا کہتا ہوں. تو ننجا اور مری ان دونوں کا قران آپ کے زائچہ کے 7ویں گھر میں ہو چکا. اب 8ویں گھر میں جب ہوگا تو یہ آپ کو بے پناہ طاقت دے گا، یہ بے پناہ توانائی دے گا. ایسی طاقت اور توانائی آپ کو ملے گی کہ آپ نے اسے کنٹرول کرنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طاقت اور توانائی کے بہاؤ میں آپ خود بہہ جائیں. یہ وقت آپ کے لیے سہولیات لائے گا، یہ آپ کے لیے آسانیاں لائے گا. اس وقت کی سعادت کو سمجھیے. 12 فروری کا جو نیا چاند برج حمل میں ہونے جا رہا ہے آپ کے زائچہ کے 9ویں گھر میں، یہ آپ کی سفری رکاوٹوں کو دور کر رہا ہے. یہ سفر کو وسیلہ ظفر بنا رہا ہے، آپ کے لیے سفری سہولیات کو پیدا کر رہا ہے، اور امیگریشن کے حصول کے لیے، پردیس جانے کے لیے، مستقل قیام کے لیے جو رکاوٹیں تھیں ان کا خاتمہ ہو رہا ہے. روحانیات میں اضافہ ہوگا 12 فروری کے دن خاص طور پہ، اور اس کے بعد اس کا اثر پورا مہینہ رہے گا. آپ کی دلی مرادیں، خواہشات وہ پوری ہونا شروع ہو جائیں گی. 13 فروری مریخ کا شرف آپ کے زائچہ کے 6ٹھے گھر میں آپ کی جنسی طاقت اور کشش کو بڑھا رہا ہے، آپ کو صحت مند بنا رہا ہے، تندرست، چست، مستعد اور توانا بنا رہا ہے، آپ کی قوت میں اضافہ کر رہا ہے. یہ آپ کو جوش، جذبے اور ولولے سے بھر دے گا. تو اس طاقت سے خوب استفادہ کیجیے. آپ کی ملازمت کے اگر مسائل ہیں وہ مسائل بھی شرف مری کی بدولت حل ہو جائیں گے. اور اگر آپ پروموشن چاہتے ہیں، عہدہ میں ترقی چاہتے ہیں، وہ آپ کو مل جائے گی. سیلری میں اضافہ چاہتے ہیں کہ آپ کی انکم بڑھ جائے، اس میں بھی انشاءاللہ اضافہ ہوگا. اور اگر آپ بے روزگار ہیں تو 12 فروری کے بعد اچھے روزگار کے حصول کی آپ کو غیبی مدد اور ترسیل ملے گی. 13 فروری کا دن مارس کا شرف آپ کو خوب نفع دے رہا ہے، اور 12 فروری کا نیا چاند یہ بھی آپ کو خوب فوائد دے رہا ہے. 25 فروری کا جو بدر کامل فل مون ورگو میں ہونے جا رہا ہے، اوج یافتہ گھر میں، ایگزالٹڈ ہاؤس میں، یہ آپ کے زائچے کا دوسرا گھر ہے. تو یہ آپ کی دعا کی قبولیت کا وقت ہوگا. 25 فروری کا فل مون آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں مددگار ہے. آپ کی زبان میں اثر پیدا ہوگا، زبان میں تاثیر پیدا ہوگی. تو 25 فروری اس کے بعد سے لے کے فروری کے آخری ایام تک اور مارچ کی 23 تاریخ تک آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. آپ دعا کرتے ہیں، آپ وظیفہ پڑھتے ہیں، آپ تلاوت کرتے ہیں، آپ ذکر الہی کرتے ہیں، آپ مراقبہ کرتے ہیں، آپ اپنے دل سے خدا کو یاد کرتے ہیں، تو آپ کی مرادیں ضرور پوری ہوں گی. درود پاک پڑھنا، ادعیہ معصورہ پڑھنا، مناجات کرنا، تسبیحات کرنا، ان سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا. آمدنی میں غیر متوقع اضافہ ہو رہا ہے آپ کا. ہر حوالے سے فروری کے آخری ایام آپ کے لیے موافق ہیں اور سازگار ہیں. انفرادی طور پہ اگر آپ نے تنہا کسی کام کے لیے جد و جہد کی ہے، کوشش کی ہے، تو اس کام میں آپ کو کافی حد تک مدد ملے گی. فروری کے مہینہ میں آپ کے لیے جو ریمیڈی ہے وہ ریمیڈی یہ ہے کہ ہر اتوار ٹوائلٹ میں آپ پھٹکڑی بہا دیں. یعنی پھٹکڑی لے لیں آپ، کم از کم 8-10 ماشا پھٹکڑی لے لیں، اور پھٹکڑی بڑی سستی سے مل جاتی ہے، آپ کو ہر شاپ سے، پنسار کی دکان سے مل جائے گی. اسے ٹوائلٹ کی نالی میں آپ پھینک سکتے ہیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ اس مہینے کواکب کے ناقص اور نحس اثرات سے آپ محفوظ و مامون ہو جائیں گے. اس مہینے آپ کے لیے جو تلاوت ہے، جو ذکر الہی ہے، وہ سورہ اعراف کی آیت وافی ہدایت نمبر 54 ہے. سورہ اعراف آیت نمبر 54.
बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्शि युग़शिल लैलन नहार यत्लुबुहु हसीसन वश्शम्स वल क़मर वन नुजूम मुसख्खरातिन बिअम्रिही अला लहुल खल्क़ वल अम्र तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सूरह आराफ की आयत नंबर 54। जब मैं आपको कोई वजीफा बताता हूँ, तिलावत बताता हूँ, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि आप इसे सैकड़ों मरतबा पढ़ें। मैं आपको ये दावत देता हूँ कि कुरान में तफक्कुर करें, तदब्बुर करें, ताक़ुल करें, कुरान के माना और मफ़हूम को समझें। तो आप पे ये लाजिम है कि सूरह आराफ निकालिए और उसकी वर्स 54 इसका तर्जमा, इसकी ट्रांसलेशन पढ़ें और इस पे गौर करें और इससे अपनी दुआ निकालें। आप क्या कहेंगे? परवरदिगार आलम, तूने 6 अय्याम में आसमानों और ज़मीनों को खल्क किया, तू दिन को रात से बदलता है, जो तुझसे तलब करता है अपनी हाजात तू उसे देता है। सूरज, चांद, सितारे सब तेरे हुक्म के ताबे हैं, तू ही खल्क करता है, तेरा ही हुक्म चलता है। ऐ अल्लाह, तू बरकतों वाला है, तू तमाम जहानों का पालने वाला है। तो इससे अपनी दुआ निकालिए और अपने अल्फाज में खालिक करीम की बारगाह में अर्ज कीजिए कि ऐ आसमानों और जमीनों को पैदा फरमाने वाले, ऐ हाजात तलब करने वालों की हाजात को पूरा फरमाने वाले, ऐ दिन को रात से बदलने वाले और रात को दिन से बदलने वाले, ऐ दिनों को फेरने वाले, ऐ सूरज, चांद और सितारों को कंट्रोल करने वाले, इन पे अपना हुक्म चलाने वाले, ऐ पैदा करने वाले, ऐ हाकिम, ऐ सुल्तान, अजीम सल्तनत के बादशाह, मालिकल मुल्क, ऐ अल्लाह, ऐ रब्बुल जलाल, तू बड़ी बरकत वाला है, तू तमाम जहानों को रिज्क देता है। परवरदिगार, मेरी ये हाजात हैं, मेरी ये मुरादें हैं, मेरी ये तमन्नाएं हैं, मेरी आरजुएं हैं, इन्हें पूरा फरमा। तो इस तरह अगर आप इसे 1, 2, 3, 4, 7 बार कर लेंगे तो बहुत फायदा होगा। काउंटिंग करना ये जरूरी नहीं होता, असल चीज है कि आपका फोकस होना चाहिए, आपकी तवज्जो होनी चाहिए, आपका ध्यान होना चाहिए। जिक्र इलाही उसको अपने ऊपर तारी कर लीजिए, तो आपके जायचा के तमाम तर तासुरात, इत्तसालात, स्पेक्ट्स को मद्देनजर रख के मैंने ये आयत आपके लिए मुंतखब की है। इस आयत से आपको फरवरी के महीना में इंशाअल्लाह बहुत फवाइद और वसी व अरीज समरात मुयसर आएंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी आपसे इजाज़त का ख्वाहा। इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।